में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। रामायण में दो नारी हैं जिन्होंने लम्हों में भूल की और सदियों में सजा पाई। दो नारियां, एक अहिल्या, यह भी एक महात्मा को ब्याही है, और एक है सती, वह भी सन्यासी को ब्याही है। किसको? देवों के देव मेरा शिव सन्यासी हो गया कावड़ियों के मेले में। वह भी साधु है, भस्म रमाता है, और ये गौतम भी साधु है, ऋषि है, मुनि है। इन दोनों के यहां ये दो नारी ब्याही गई, और पता है ये अहिल्या साधारण नारी नहीं है, ब्रह्मा जी के कुल की है। ब्रह्मा जी के कुल की है। ब्रह्मा माने चतुर, ब्रह्मा माने चतुर, इंटेलिजेंट, माइंडेड, होशियार। और सती भी है ना, वह भी बहुत बड़े बुद्धिमान के खानदान से है। कौन? प्रजापति दक्ष। और ये दोनों नारियां अद्भुत सुंदर हैं, अद्भुत सुंदर है। क्योंकि सुंदरता इनकी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि अब एक बात सोचिए, जिसकी सुंदरता को पाने के लिए धरती का नहीं, स्वर्ग का भी देवता नहीं, स्वर्ग के भी देवताओं का राजा इंद्र और पृथ्वी लोक पर आकर के छल कपट करने के लिए और अपनी इज्जत को दांव पर रख करके, बात समझ में आ रही सबके? इधर आ रही है? कथा तो सबने सुनी है, मुझे उसका सारांश कहना है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं, कथा का सार। कितनी सुंदर रही होगी अहिल्या कि धरती को छोड़ो, स्वर्गलोक जहां अप्सराएं रहती हैं, उनके भी सौंदर्य को मात करके जिसने अपने सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग तक पहुंचाई होगी, और स्वर्ग का देवता नहीं, देवताओं का, बोला करो भाई, राजा इंद्र, और अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके जिसके दरवाजे पर आकर के गिड़गिड़ाया। समझ गए? और कितनी उच्च कुल की है। अब ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई कुल ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी गलती की उसने। आप कहोगे कि गलती कैसे मान लें, धोखा हुआ था। धोखा नहीं हुआ था, गलती की थी। जब हम गलती करते हैं ना, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए हम उसे धोखे का नाम देते हैं। हम भी जीवन में कभी गलती करते हैं तो उस गलती के सपोर्ट में अनेकों प्रमाण ढूंढ लेते हैं। जब रिश्वत आती है कहीं से और हम जानते हैं कि रिश्वत गलत कहाँ बात है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे वो दुनिया ले रही है, अब का रिश्वत कहाँ रही है, अब तो कमीशन है, अब महाराज अब दुनिया ले रही है। बहाना ले लिया ना मन को, है? ऐसे यहां अहिल्या, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अहिल्या एक पतिव्रता नारी है और इतनी योग्य है कि गौतम ऋषि को उसने दिल से जीत रखा है।
गौतम ऋषि को दिल से जीत रखा था और सेवा में निपुण थी बहुत। लेकिन हुआ क्या, जब प्रलोभन बहुत बड़ा आया, इंद्र जब गौतम का रूप धारण करके आया, और अहिल्या के साथ में जब इंद्र ने छल किया, तो अहिल्या ने मैं एक और नारी को यहां ला रहा हूं, एक नारी के साथ में और छल हुआ था बिल्कुल अहिल्या की तरह, वृंदा, और रूप बदल करके हुआ था। लेकिन जब तक वो समझी नहीं तब तक तो शांत रही, और जैसे छल समझ में आया तो उसने इंद्र की तो बात छोड़ो, देवों के देव महादेव के भी जो इष्ट हैं विष्णु भगवान, उनको भी साप देने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई साहब, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। लेकिन अहिल्या अपने पति से क्या कहती है, महाराज मैं जान नहीं पाई, मैं जान नहीं पाई, बस गलती तो की थी, गलती को छुपाने की और कोशिश करी। गौतम ऋषि इस बात पर नाराज हुए। बात समझ में आई? सती ने गलती की, राम की परीक्षा ली, परीक्षा लेने पर भगवान इतने नाराज नहीं हुए बोले बाबा, लेकिन आकर के छुपा करके जब झूठ बोला कि कछु न परीक्षा बोलो लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। गलती हो जाना इंसान से कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान ही तो है, गलती हो जाना इंसान से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती को गलती स्वीकार न करके उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना, और फिर अपने मालिक को, अपने गुरु को, अपने पति को, अपने मालिक को फिर गुमराह करने की कोशिश करना, यह सबसे बड़ा दोष है। गौतम ने कहा कि तुम्हें तब मालूम नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें स्पर्श हुआ होगा तब तो जरूर पता चला होगा। एरी मैया, वो तो गौतम ऋषि की नारी और ब्रह्मा जी के खानदान की बच्ची, और इतनी बड़ी तपस्विनी, इतनी पागल तो नहीं थी कि स्पर्श को न समझ पाई हो। अरे भारत देश में तो एक पशु, एक गलत उपमा है लेकिन मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। हमारे देश की जो गाय और भैंस होती है ना, गाय और भैंस, उनके जो एकैती होती है, एकैती पतिव्रता नारी और एकैती भैंस, एकैती गाय, एकैती का मतलब किसी दूसरे के स्पर्श को स्वीकार न करे। बात समझ में आ रही है ना? किसी दूसरे के स्पर्श को स्वीकार न करे। जब एकैती हो जाती है ना कोई गाय, और वो कहीं चला जाए, उसके बाद में दूध निकालने वाले कितनी चालाकी करें, कपड़ा पहरावें, जो पहले दूध निकालता था या निकालती थी उसको रूप बनावे की कोशिश करें, कितने कपड़ा पहने, कितनों इत्र छिड़कावे, जो वो कर तुकाओ, समझ रहे हो ना? कितनी कोशिश करें, लेकिन जैसे ही थन में हाथ डालेगा ना या डालेगी, क्या होगा? है भैया? हाँ, जब मेरे देश की गाय स्पर्श को पहचानती है तो ब्रह्मा के खानदान की बेटी
और गौतम ऋषि की नारी क्या स्पर्श को नहीं पहचान पाई होगी? बोलो बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मन को बेवकूफ बना करके, मन में दलीलें दे करके कि मैं तो कह दूंगी, हालात ही ऐसे थे, मैं पहचान ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई। मन को समझा लेने से अस्तित्व नहीं समझ जाता, मन को समझा लेने से धर्म नहीं समझ पाता। मन को कागभूषण ने भी यही गलती करी थी। गुरुजी आए, आंख बंद करके बैठे थे मंदिर में, अब गुरुजी को देख तो लिया, लेकिन मन ही मन को समझा लिया कि बाद में गुरुजी कहेंगे कि हम आए, तुम खड़े नहीं भाई, तो हम कह देंगे हम तो ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद करी थी, हमने तुमको देखा ही नहीं है। मन को समझाया ना, मन को समझा सकते हो सकता है तुम गुरु को भी समझा सकते हो, लेकिन अस्तित्व को, परमात्मा को, धर्म को और ईश्वर को नहीं समझा सकते हो, संविधान को नहीं समझा सकते। शंकर भगवान ने कहा, ऐ भुषुंडी, जो नहीं दंड करहूं खल तोरा, तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तेरे को दंड नहीं दूंगा तो मेरा तो मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। कल सब लोग अपने गुरुओं का अपमान करने लगेंगे। हैं? गुरु तो करुणावान होते ही हैं, क्षमावान होते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु का अपमान करते ही चले जाएं। गुरु तुम्हें कभी दंड नहीं देगा, लेकिन संविधान कभी छोड़ने वाला संविधान नहीं छोड़ेगा, कानून नहीं छोड़ेगा। सती और अहिल्या ये दोनों साधुओं के यहां ब्याही गई। ये दोनों बड़ी चतुर, बड़ी योग्य, बड़ी रूपवान नारियां हैं, और इन दोनों के जीवन में ही दोनों को शाप मिला है। दोनों ने कपट किया। अहिल्या के साथ में छल हुआ तो पति के द्वारा शापित हो गई, त्याग दी गई। पति की इच्छा के विपरीत चली। अच्छा, अहिल्या के जो गौतम ऋषि थे ना, वो पति भी थे और गुरु भी थे, और सती के भी शंकर भगवान पति भी हैं और गुरु भी हैं। दोनों रिश्ते हैं। जब सती जी राम जी की परीक्षा करने गई और वहां कपट कर गई शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान ने भी सती का बोलो त्याग कर दिया। और अहिल्या ने भी जब कपट किया तो गौतम ऋषि ने भी अहिल्या का, यहां तक दोनों की स्थिति एक जैसी है। अंतर इतना है कि ये शिला बन गई, लेकिन सती शिला नहीं बनी। त्याग तो दोनों का हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सती और अहिल्या में एक थोड़ा सा फर्क था। सती से गलती तो हो गई, लेकिन साप जब लग गया तो साप नहीं, अहिल्या से गलती तो हो गई, लेकिन अपने मालिक का जब शाप लगा तो उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन सती अभी भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शिकायतों से भर गई हैं भोले बाबा के प्रति, लेकिन अहिल्या अब शिकायतों से नहीं भरी है। अहिल्या के मन में क्या है कि गलती तो हो गई,
और आपने साप दे दिया, वह भी मुझे मंजूर है, मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं तो भोगों के लालच में आ गई थी कि इतना बड़ा देवता, स्वर्ग का राजा मेरे पास चल करके आया है, तो मैं कैसे मना कर पाती। गलती तो हो गई, अपने गुरु से और अपने पति से बढ़कर के लाख गुने धनवान ऐश्वर्यवान या तुम्हें चाहने वाले आ जाएं, उनसे कल्याण और विकास नहीं होगा, उनसे विनाश ही होने वाला है। अहिल्या ये सोच गई कि बताओ, मेरी खातिर स्वर्ग को छोड़ करके, अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके और यहां आया। समझ तो गई थी, लेकिन ऐसे ख्याल आने लगे, तो मैं कैसे इसको इनकार करूं, मैं कैसे इसको परित्याग करूं। पति को तो मैं किसी न किसी तरीके से बहाना ले ही लूंगी, हैं? क्योंकि मैं पहचान नहीं पाई, और मेरे पास बहाना भी पक्का है कि रूप भी आपका ही था मालिक, रूप भी आपका ही था। जब गलत मार्ग पर बुद्धि जाती है तो अनेकों बहाने ढूंढ लेती है। गलती तो हो गई, लेकिन सती में और अहिल्या में फर्क इतना है, गलती करने के बाद एकदम नॉर्मल हो गई अहिल्या, साप को भी स्वीकार कर लिया और अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना में लग गई। विरोधी नहीं बनी गौतम जी की, लेकिन सती जी भीतर ही भीतर विरोधी बन गई, तपने लगी, अंदर से उबलने लगी और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए कहने लगी कि मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की, इन्होंने तो मेरी उपेक्षा कर दी, मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे परित्याग कर दिया। इन दोनों में ये फर्क आ गया, इसलिए सती को तो यज्ञ में जाकर के जलना पड़ा, सती को यज्ञ में जाकर के जलना पड़ा, अपमानित होना पड़ा और हजारों वर्ष तक परेशान रही सती। लेकिन अहिल्या को जलना नहीं पड़ा, गलती तो हुई लेकिन जलना नहीं पड़ा, शिला हो गई और एक आभार से और करुणा से, प्रेम से भरी रही कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। साप को भी अनुग्रह मान रही है, तो जो शिष्य अथवा जो नारी अपने गुरु और अपने पति और औलाद अपने माँ बाप की डांट को भी साप न मान करके प्रसाद माने और अपनी गलती का एहसास करके उनके आभारी बने रहें, तो फिर एक न एक दिन भगवान को चल करके उनका कल्याण करने के लिए, जोर से बजाइए, अच्छा लगा तो है, गलती को स्वीकार कर लिया, इसलिए कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन सती भटक दी डोली है, क्योंकि गलती को भीतर से स्वीकार नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? कोशिश करें कि हमसे गलती न हो, गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार कर लें, और जब बड़े अपने से बड़ों की डांट फटकार और परित्याग भी हो जाए तो अभी उनसे कभी शिकायतों से न भरें, आभार से भर जाएं।
मुनि साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। कागभूषुंड जी ने लोमस ऋषि के यहाँ जाकर के जो प्रार्थना करी थी, लोचन भरे बिलो की अवधेशा और तब सुने हूं निरगुण उपदेशा, तो भी मिले नहीं दर्शन। उस समय बहुत भटके कागभूषुंड जी महाराज, लेकिन अहिल्या को घर बैठे ही क्या हुआ, देखे हूं भरी लोचन। अहिल्या को गलती हो जाना बुरी बात नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, इंसान है, गलती होंगी, लेकिन गलतियों के बाद बड़ों की जो फटकार मिले, बड़ों से परित्याग भी मिल जाए, तो अपने मन में शिकायतों से मत भरना, अनुग्रह मानना है। देखे हूं भरे लोचन हरि भव मोचन। और क्या कह रही है अहिल्या, देखे हूं भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। इस लाभ को या तो आज मैं समझ पा रही हूं या फिर स्वयं शंकर भगवान जानते हैं, और किसी के बस की बात श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अहिल्या का कल्याण करके भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं।